अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू स्टेट ड्राइव। आज एक न्यू सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपने लोकल हीरोज़, जिन लोगों ने लोकल एरियाज़ में जो काम किया है या जो क्रिकेट खेली है, उसके बारे में हम जो है वो इस सीरीज़ में मेहमान बुलाया करेंगे। सबसे पहले जो मेहमान आज हमने बुलाए हैं, आप पिछले पॉडकास्ट में देखते तो रहे हैं, लेकिन आज हमने कहा यार पहले सबसे पहले जो है वो इनको ही इंट्रोड्यूस किया जाए कि ये कौन है, क्रिकेट इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, इनकी अर्ली जो एजुकेशन है वो क्या थी और अ, इस सब जितना इन्होंने क्रिकेट खेला है, जितनी इनकी जर्नी रही है, उस सब के बारे में हम पूछेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि अर्ली पे चले जाएँ, जहाँ आप बिल्कुल छोटे से थे, ठीक है? जब क्रिकेट का कोई अभी तक रुझान नहीं था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी। आपका अर्ली बैकग्राउंड एजुकेशन, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से हैं आप? तो थोड़ा-सा बताएँ अपने बारे में। यार जी ये तो बहुत पीछे लेके जाना पड़ेगा। जाएँ ना, कौन-सा अभी आप 60 के हो गए हैं। अच्छा जी मैं मेरी जो पैदाइश है वो कराची से कराची में पैदा अच्छा, हुआ। कराची के हैं आप? हाँ जी। तो मतलब वालिद साहब चूँकि एयर फ़ोर्स में थे तो हुँ, कराची में थे, मलीर में। मेरी पैदाइश हैगी जी मलीर की। ओके, और वहाँ से मैंने मतलब पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। ठीक है। तब तक तो क्रिकेट का कुछ पता नहीं था। अच्छा, फिर पोस्टिंग हो गई हुँ, और हम आ गए रावलपिंडी, सही है, चकलाला। 6वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक हम लोग चकलाला में रहे। वहाँ पे मैंने टेनिस बॉल जैसा बच्चा खेलता है, सही है, अपने लोकल एरियाज़ के अंदर क्रिकेट खेली है। ठीक है, क्रेज़ इतना था कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स भी करते थे, मतलब खेल से लगाव ज़्यादा था, हुँ, हुँ, खेलने से, हर वक़्त खेलना। और इतना खेलना कि सुबह से शाम हो जानी लेकिन थकावट नहीं होनी। हुँ। जो सही शुरू हुई वो फिर जब हम दोबारा बब्बू की पोस्टिंग हुई कराची, उसी जगह मलीर में, अच्छा, दोबारा कराची चले दोबारा गए आप। पोस्टिंग हो गई कराची। होती रहती थी हर 4 साल बाद सही है, पोस्टिंग हो जाती थी। तो फिर 9th और 10th जो है मैंने वो की कराची में। वो जो 9th और 10th थी वो थी बेसिकली क्रिकेट को थोड़ा-सा देखना करीब से अच्छा, और कैसे हाँ, खेलते हैं। लेकिन सिर्फ़ उस वक़्त तक टेप बॉल ही थी। स्कूल लेवल पे टेप बॉल ही खेली। लेकिन हमारे साथ मतलब मैं ये समझता हूँ मेरे साथ बैड लक ये थी कि मैं चूँकि नालायक स्टूडेंट था। हुँ, इतना कोई कहूँगा कि बहुत कोई लायक स्टूडेंट नहीं था। लेकिन जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल में बहुत अच्छी क्रिकेट लड़के खेलते थे। टेनिस सही बॉल भी है, खेलते थे लेकिन बहुत अच्छी खेलते थे। मुझे इसी तरह याद है कि 9th और 10th की जब टीम बनी टेप बॉल की, तो मैं भी था उसमें। 10th के हुँ, लड़कों ने टीम बनाई, 9th में हम लोग थे। सही तो है, मुझसे सब बड़े थे अच्छा। और मैं फर्स्ट टाइम घर भी आके कहता था कि हमारी क्लास में दाढ़ी मूंछ वाले लड़के होते थे। मतलब ये बहुत आज तक बात समझ नहीं आई। मेबी हाँ, शायद उस दौर में लेट दाखिल होना। हुँ, और लेकिन हम लोग तो चूँकि 3 साढ़े 3 4 साल की उम्र में दाखिल करा दिए गए और अपनी छोटी-सी उम्र में हम लोग 9th-10th में थे। मतलब जैसे आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं और 9th-10th पे चले जाते हैं। उस दौर में बड़े-बड़े लड़के होते थे क्लास के अंदर और वो बहुत पीछे बैठे होते थे क्लास में और हम लोग कहते थे यार ये कौन लोग हैं? कहाँ से आए हुए हैं? हुँ, मतलब इतने बड़े क्यों? इनकी दाढ़ी मूँछें बाकायदा नज़र पता चलता था। हाँ, उन लोगों की क्रिकेट टीम होती थी और मुझे अच्छी तरह याद है मेरा एक दोस्त होता था इरफान नाम था, पठान था शायद। तो वो अपने बैग में बॉल, एक अच्छा, अदद टेप हाँ, और एक बैट वो ना साथ लेकर आता था स्कूल पक्का। और उसी का ही होता था पूरे क्लास के अंदर। तो हम लोग खेलते थे टेस्ट मैच। मतलब वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मैंने एक रुझान देखा जो कि क्रिकेट ग्राउंड तो नहीं था। रोड एक बना बीच में से एक रोड गुज़र रहा था। हाँ, पक्की सड़क थी, हाँ, जो सीधी प्रिंसिपल के ऑफ़िस को जाती थी। हाँ, उस पे हम लोग विकेट लगा रहे थे और टेस्ट मैचेस खेलते थे कि एक साइड के तमाम खिलाड़ी आउट होंगे तो अगली टीम की बारी आएगी अच्छा, अच्छा, और अगली टीम हाँ, जब तमाम आउट होगी तो इस तरह जितने भी रन्स बन गए। सही, सही, तो मुझे वहाँ से इंतहा दर्जे का जिसे कहते हैं ना शौक डेवलप हुँ, हुआ है। वो एक हुँ, वाहिद ऐसी मुझे जो जर्नी याद है अपनी कि जी मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट मुझे समझनी और थोड़ी बहुत सीखी और जो देखी वो 9th और 10th में आकर कि मुझे पता लगा यार क्रिकेट भी किसी स्पोर्ट्स का नाम है। सही है, तो वो जो क्रिकेट थी टेप बॉल की, टेप करना बॉल के ऊपर वहाँ से हुँ, सीखा, हाँ, कैसे टेप की जाती है। बॉलिंग करना मुझे सही समझ आया बॉलिंग मतलब मेरे अंदर कुदरती तौर पे एज़ एक फास्ट बॉलर अंदर था, कि मैं अच्छा, हमेशा टेनिस बॉल के अंदर फास्ट ही बॉलिंग की है। तो वो 9th में थे तो हमने हमेशा बॉलिंग की। हुँ, हमें लड़के बॉलिंग पे लगाई रखते थे। लेकिन जब टीम बनती थी तो फिर बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे। तो ये कराची के अंदर क्रिकेट बड़ी अच्छी लेवल पे होती है। चूँकि एक स्कोप नहीं था ना इतना ज़्यादा वहाँ पर मैं मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ा आगे। हुँ, सिर्फ़ मैट्रिक किया और उसके बाद फिर कोई और काम पे लग गए। तो जब तक मैट्रिक किया जितनी देर 9th और 10th मुझे अच्छी तरह याद है कि स्पोर्ट्स का जो पीरियड होता था वो बहुत
ज़िंदगी के खुशी का एक लम्हा होता था, ये हाँ, स्पोर्ट्स का पीरियड आ गया। हाँ। क्योंकि हमने क्रिकेट खेलनी है, फ़ौरन इंतज़ार होता था कि ये कब आएगा। कब आएगा? हाँ, तो खेली, वो वहाँ पे लड़के आते, टीम बनती फ़ौरन, क्योंकि पीरियड होता है 45 मिनट का। हाँ। अच्छा, आप शुरू से ही क्रिकेट में, अभी तो हमें पता है कि आप क्रिकेट में बाद में अच्छे हो गए थे ही, लेकिन क्या आप मतलब शुरू से ही, एक होता है कि यार नेचुरल बंदा प्लेयर होता है, या एक होता है कि बंदा शुरू में थोड़ा माठा होता है, लेकिन उसको थोड़ी-सी या गाइडेंस कह लें या तो खेलने के बाद उससे आ जाता है। तो यार आप शुरू से ही तगड़े थे? मैं पढ़ाई में तो हमें पता चल गया आप नालायक हाँ, थे। मैं नालायक था, सीधी-सी हुँ, बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो क्रिकेट के अंदर मुझे जो अपना, मैं अपने मुँह से अब कि ये कहता पता नहीं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, कि हाँ, आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते, लेकिन बहुत माठा भी नहीं कह सकते। एक होते हैं ना कुछ लड़के ऐसे होते हैं, यार बस ठीक है फील्डिंग कराओ और ये वो, हाँ, हाँ। नहीं। मतलब मैं ऐसा लड़का था, मुझे अभी भी याद है कि मैं टीम मेंबर होता था, मतलब कोई भी टीम बनाएँगे वो कहते थे नवीद लेना है, हुँ, हुँ। नवीद चाहिए। हाँ। जब भी वो आपको पता है ना पुराना तरीका क्या है, हाँ, ताड़ी हाँ। मारो भई, हाँ, पहले हाँ। तू लेगा फिर मैं लूँगा, फिर तू हाँ। लेगा फिर मैं लूँगा। तो उस तरह उसमें वो कहते थे जी नवीद चाहिए, नवीद लेना है जी हमें। हुँ, हुँ। हर जो भी कप्तान होता था ओके। ना, तो वो लड़का था मेरा दोस्त इरफान, तो उसकी ये कोशिश होती थी कि ये ताड़ी पहले मैं ही मारूँ और नवीद रख लूँ, उसके बाद टीम बनती रहेगी। हाँ। दूसरे या तीसरे नंबर पे मुझे बारी देते थे वो ज़्यादातर, और बॉलिंग में करता था सही ठीक-ठाक टिका के, टेनिस बॉल में। तो वो जो कराची में जो क्रिकेट थी ना, उसने मेरा रुझान बनाया कि मैं क्रिकेट को खेलूँ। सही है। लेकिन घर से 1% की भी जिसे कहते हैं ना सपोर्ट नहीं थी क्रिकेट तो की। 9th-10th में मतलब जब आपने, एक तो आप पढ़ाई में ही नहीं ठीक थे, तो घर से मतलब फुल आपकी टिकाई होती थी कि यार तू तो एक तो पढ़ना भी नहीं है ते। मुझे अ, अच्छी तरह याद है, मुझे घर में वाले साहब कई दफ़ा कहते थे तुम जिन्न हो। जिन हो? हाँ, तुम थकते नहीं हो। तुम जो सुबह के गए हुए हो, शाम हाँ, हो गई है और हाँ। तुम आए हो और तुम्हें कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है, हुँ। कि तुम्हें मतलब इतना हद तक क्रेज़ है क्रिकेट से, ठीक है ना? मतलब वो कहते थे पढ़े, हर माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है बच्चा पढ़े, तो पढ़ लिख जाए। इसकी मेरे वजह। सारे भाई मतलब पढ़े लिखे हैं, मेरा भाई हुँ। है, टीचर है वो, ग्रेजुएट है, ठीक है? तो मेरी सिस्टर सारी ग्रेजुएट्स हैं। तो मतलब मैं ही एक बीच में, अच्छा, मतलब बीच एक में आप एक पीस ऐसा पीस थे कि ऐसा जो, हूँ जो हाँ, थोड़ा-सा नालायक, हाँ। मतलब नालायक से मुराद है कि मेरा दिल नहीं लगता था पढ़ाई में। मतलब मैं चाहता मैं हुँ, खेलूँ, लेकिन मुझे जो वो कहते हैं ना कि क्रिकेट जो मैं चाहता था खेलनी, वैसी खेल नहीं सका। मैट्रिक मैट्रिक में भी मतलब मुझे स्कूल लेवल पे नहीं खिलाया गया आगे। बड़े-बड़े लड़के तो सेलेक्ट हो जाते थे, वो खेलते थे, हमें नहीं खिलाते थे। हम जो प्रैक्टिस होगी जिसमें खेल लिया। फिर मैं आगे पढ़ा ही नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो मैंने देखी नहीं, क्या कैसी तो होती है। क्या क्रिकेट की वजह से या वैसे ही बस? बस नहीं, मतलब एक तो मैं पढ़ा ही नहीं, तो जब हाँ। पढ़ा नहीं तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी गया नहीं। जब गया नहीं तो मेरे पास एक स्कोप ही नहीं था, ना मैं ग्रूम हो सकता था, ना मुझे पता था, ना मुझे कहीं से सपोर्ट थी। हुँ, हुँ, तो जब लास्ट पोस्टिंग अब्बू की चकलाले वापस हुई, हुँ। तो हम आ गए रावलपिंडी के अंदर। अब हमने सही यहाँ है, आके सेटल्ड होना है, ये ठीक है। लास्ट पोस्टिंग थी। अच्छा, मतलब अब आपको पता है कि हमने कहीं इधर-उधर नहीं अब जाना। इधर-उधर नहीं जाना, अब हम यहीं हैं। तो उस एरिये में जो जहाँ हम रहते थे, हुँ। सरकार जो क्वार्टर्स थे एयरफोर्स के, उसके बीच में जो ग्राउंड था, उसके अंदर आके फिर मैंने प्रॉपर क्रिकेट शुरू की। सही है। अच्छा, इसके बाद आपने मतलब कोई जॉब-शॉप भी साथ स्टार्ट नहीं, नहीं, की? अभी नहीं। अभी तो अच्छा, अभी मैं आप वेले हैं और वेला, क्रिकेट निकम्मा, खेल रहे हैं। इवन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मैंने एक एक टेस्ट भी दिया था एयरफ़ोर्स में भर्ती होने का, हुँ। तो जिसमें मैं पता नहीं शायद सेलेक्ट ही नहीं हो सका। क्या वजह थी ये मुझे नहीं पता। तो मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, इसके बाद फिर जब पिंडी के अंदर आ गए हम लोग, हुँ, अब पिंडी के अंदर मैं भी, वो कहते हैं ना कुएँ के मेंढक वाला जो हिसाब हुँ, होता है कि हुँ। आप अपनी कॉलोनी के अंदर ही शेर हो। हाँ, तो कॉलोनी के अंदर मैं क्रिकेट खेलता था। हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी। हमारे वहाँ पे सर्कल ऐसा था कि चारों तरफ पे घर होते थे, बीच में ग्राउंड था। अच्छा। तो वहाँ हमारा एक टीम थी पक्की उस एरिये की, उसमें जितने इर्द-गिर्द जितने लड़के हैं, हुँ। सारों की। तो हम एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में मैच खेलने जाते थे। हाँ, जिस तरह होता होता है, है। ठीक है ना? हाँ, आप इस सर्कल में रहते हैं, ये आपकी टीम है, हाँ, हाँ। वो जो उधर रहते हैं उनकी अपनी टीम है, इस तरह कहीं और रहते हैं उनकी अपनी टीम है। हुँ। तो हमारा पक्का ये होता था क्रिकेट के ऊपर ना, टेनिस बॉल जो क्रिकेट है ना उसका चार्म बहुत है। हाँ, बिल्कुल, आपको पता ऐसे ही ही होगा है, कि उसका हाँ। एक थोड़ी-सी क्रिकेट है, लेकिन जिस दौर में हम लोग खेलते थे तो बड़े लंबे ओवर, 12 ओवर, 14 ओवर, 16 ओवर की क्रिकेट होती थी। अब तो क्रिकेट बहुत शॉर्ट हो गई है। हुँ, तो 16-16 ओवर तक भी हमने खेले हैं, 18-18 ओवर की भी खेली है क्रिकेट। और मतलब मज़ा आता था। रेड टेप होती थी, ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई हुँ, थी। हुँ, हुँ। अच्छी-अच्छी बॉलें थी, शील्ड की बॉलें होती थी, वो जो हम लोग खेल, मुझे ये याद है। हाँ। तो उस दौर में जो वो पिंडी के अंदर जो क्रिकेट है ना, मैं समझता हूँ कि एक लेवल है क्रिकेट का। नहीं, चाहे हम वो तो टे समझते हैं यार, कराची के कहते हैं, कराची में भी कराची भी। होगा। मैं चूँकि कराची में फिर उसके बाद ना क्रिकेट देखी, ना कभी गया खेलने, हुँ। ना कभी जाना हुआ। अच्छा, उस टाइम आपकी इतनी वो नहीं थी कि आप कराची में मुख्तलिफ जगह पे जाके खेल खेलें। सकते, हाँ, मतलब आपने क्योंकि मैं स्कूल लेवल पे। 9th-10th का लड़का कितना एक होता है, उसको क्या पता होता है। आजकल तो बहुत ग्रूम हो चुके हैं लोग, जब से मीडिया, और उस टाइम ना मोबाइल ना कुछ, हुँ, ना मुझे कोई जानता है, ना मुझे कोई लेके जाता था खेलने के लिए कहीं पे, ना वाले साहब जाने देते थे। हुँ। ठीक है? घर से भी इजाज़त नहीं थी ना। तो
जब पिंडी में आया तो पिंडी में फिर क्रिकेट खेलनी, बस सारा दिन सुबह से शाम क्रिकेट, सुबह से शाम क्रिकेट, सुबह से शाम क्रिकेट, सुबह। हाँ। टाइम गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। कितने अब साल के हो गए आप? 16 साल में मैट्रिक किया। हुँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर देता हूँ अपने वालिदैन को। उन्होंने मुझ पे कभी सख्ती नहीं की उस तरह कि यार नहीं, तुम, हमें नहीं पता, अगर तुम पढ़ते नहीं हो तो कोई, चलो कोई काम काज करो। हाँ। मतलब मुझे याद है कि मैट्रिक के बाद से लेके कम से कम 99 में हम वहाँ पर थे। 97 में आ गए थे पिंडी में। 99 में अब्बू रिटायर हुए हैं एयरफोर्स से। सही है। ठीक है? तो उनके बाद उनको दोबारा एक जॉब मिल गई। तो उससे लेके तो जब तक मुझे जॉब नहीं मिली, तब तक हुँ। मुझे वालिद साहब ने कहा कोई मसला नहीं है, खैर है। एक दफ़ा बीच में कहते भी थे, अब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कहते थे, हाँ, लेकिन हाँ। इस तरह भी नहीं कहते थे घर से निकाल देना और ये वो, जाओ ये वो, हुँ। काम-काज की। हाँ, अगर बेइज़्ती मेरी आज तक किसी बात पे भी हुई है ना, तो वो क्रिकेट खेलने पे हुई है कि भैया तुम क्यों खेलते हो इतना? हुँ। पढ़ते क्यों नहीं हो? ये क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? मतलब कभी ज़िंदगी में अगर बेइज़्ती करवाई, अगर आप मुझसे हाँ, पूछे कब बेइज़्ती, किस बात पे बेइज़्ती कराई थी? कि बस मैंने क्रिकेट में वो कराई। क्रिकेट पे कराई और है। मेरे वालिद साहब का ये रिकॉर्ड है कि वो बेइज़्ती ऐसे नहीं करते थे कि आ जाओ घर, और घर बुलाकर और बड़े प्यार से, बेटा हुँ। खेलते ना, ना, ना। हुँ। तमाम दोस्त मेरे खड़े होंगे, सारे ग्राउंड में लोग खड़े होंगे और उनके सामने मेरी बेइज़्ती होगी। मतलब मुझे याद है, मैं आपको आगे चल के एक किस्सा सुनाऊँगा, इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है, जिससे मुझे अच्छा, लगा कि यार मैं कोई बला हूँ क्रिकेट के अंदर। अच्छा। तो मैं वहाँ पे पिंडी में खेले, पिंडी के अंदर दोस्ती यारी हुई, सिस्टम बना एक वहाँ पे क्रिकेट का। तो मार भी बहुत खाई है क्रिकेट के हुँ। ऊपर, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मुझे हाँ। अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा हमारा मैच हुआ, साथ वाले ग्राउंड से मैच था, लड़के बाहर से आए हुए थे। तो हम बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने कोई बॉल किया, निक लगा, पीछे कैच हुआ, उसने आउट नहीं दिया, हमने रोला हाँ, डाल दिया, भई आउट हाँ। ये वो। तो उन लड़कों ने विकेटें उखाड़ ली। हुँ। अब विकेटें उखाड़ी, उन्होंने पहली विकेट मारी ने मेरे सर पे, तो ठीक-ठाक ज़ोर की लगी। हाँ। दूसरी लगी मुझे कमर पे। हुँ। अब वहाँ पे झगड़ा हो गया एक अजीब-सा ना, तो वो मार-धाड़ में, मतलब एक ऐसा माहौल बना कि वहाँ पे फिर वो लोग आ गए, सरकारी अच्छा, एरिया मार था। खाई है आपने? हाँ, हाँ, जी भाईजान, मैंने मारा नहीं है? मार सकते ही नहीं थे। क्योंकि वो सारे लड़के बड़े-बड़े थे, बाहर से आए हुए थे। उन्होंने पहली बारी में ही हमें आगे रख लिया। एक डज़ इधर से, एक हाँ, डज़ उधर से। हाँ। तो जो मेरे साथ के लड़के-शड़के थे, वो कोई इधर-उधर तितर-बितर हो गए। हुँ। क्योंकि हम अपने उस लड़कों में हम बड़े थे, जो हमारी टीम थी उसमें हम बड़े थे। अच्छा। तो हमें मार पड़ी। फिर मैंने बदला लेने की बहुत सोची, लेकिन मैं नहीं ले सका। जो सच्ची बात है। हाँ। इवन मैंने यहाँ तक बदला ले लिया, सोच लिया था कि मैंने एक दोस्त को ढूँढा, उसने कहा जी उस लड़के को जाके मिलो, वो तुम्हें एक-एक करके उन बंदों से बदला दिलवाएगा। वाह जी वाह! मतलब मुझे लगता है फ़िल्में बहुत देखी हैं आपने। ये भी ना पूछें जी। मैंने बहुत फ़िल्में देखी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मतलब तो ये क्योंकि ये साइकी जो है ना वो उस उसमें भी मतलब आती मैं है कि एक यार। देखिए, एक तो मैंने मार खाई हुई थी, हुँ। मुझे गुस्सा था, हुँ। बदला भी लेना था मैंने। उसने कहा तुम इकट्ठा तो किसी को नहीं मार सकते, 10-11 लड़कों को जाके मार सकते हो? नहीं मार सकते। हुँ। वो मुझे तरीके सिखा रहा है मारने के। उसने अच्छा। कहा एक-एक को मारो। हाँ। एक लड़का तुम्हें बाज़ार में मिलता है, पकड़ कुटना शुरू कर दो। ठीक है? अब एक को तो मैं मार भी सकता था। अच्छा, उतनी एक-एक सेहत थी आपकी? हाँ, हाँ, माशाल्लाह मैं मतलब ठीक-ठाक था। मतलब जान बड़ी, भागना, दौड़ना ये सब सही था। हाँ। लेकिन मेरी जो, मुझे आज भी एक बात समझ आती है, एक बेवकूफ़ी समझें, कि मैं भागा क्यों नहीं वहाँ से? मैं भाग जाता। साथ ही तो मेरा हाँ। घर था, भाग के घर में चला जाता। लेकिन मैं नहीं भागा, मैं ग्राउंड की विकेट के ऊपर खड़ा रहा हूँ। और मार खाता रहो। और मुझे सर पे लगे डंडे, कमर पे लगे। घर कभी नहीं बताया, ये आज इस पॉडकास्ट से लोगों को पता लगेगा कि हाँ। इसने बाहर क्या गुल खिलाया है। पहले आज तक ये किसी को बात पता नहीं हाँ। है, मतलब जहाँ तक मुझे याद है। तो इवन वो मेरे सर पे जो विकेट लगी थी, उससे मैं चकरा गया था। खून नहीं निकला, हुँ। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मैं चकरा गया था एक दफ़ा। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ देखूँ? हाँ। इतनी ज़ोर का उस बंदे ने मारा, और एक दूसरा डंडा तो उसके फ़ौरन बाद लगा। मतलब विकेट कमर के ऊपर। हाँ। साईं हो गया ना मतलब। मतलब साईं नहीं हो जाता, मेरे को हाँ। समझ नहीं आ रही, मैं देखूँ किधर तो हाँ। मारूँ किधर? खैर वो अल्लाह को लगा, आई गई होगी बात। फिर उसके बाद हमने बहुत अर्सा क्रिकेट नहीं खेली, उनके साथ मैच नहीं खेलते थे। हुँ। हम कहते थे अब लड़ाई झगड़ा, मतलब मेरी जो बेसिक क्रिकेट मैंने ज़ोर लगाया ना जिसमें क्रिकेट, और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे खेल में बहुत चोटें लगती हैं। हुँ। एक चोट तो ऐसी है कि मेरी शक्ल ही बिगड़ गई थी। वो मेरे घर वालों को पता है। अच्छा। शॉट लगा, चूँकि हम लोग वो चारदीवारी के अंदर खेलते थे। हुँ। इधर घर, इधर घर, इधर घर, तो उसमें झूले भी लगे हुए थे, स्लाइड्स थी, पिंग्स थी, वो हाँ। क्या कहते हैं उनको? पींगे कहते हैं जिसे हाँ, हम। पींगे। लड़के ने शॉट मारी, तो मैं भागा बॉल के पीछे। अब उसपे एक बच्चा ना स्लाइड ऐसे पींग ले रहा है। अब उसके सेंटर में जाके बॉल रुक गई है। अब वो बच्चा पीछे जाता था, मैं बॉल उठाने, वो फिर आ हाँ। जाता था। फिर हाँ। मैंने कहा अब हिम्मत, अब वो लड़के रन बना रहे हैं भाग के। हाँ, वो प्रेशर भी है आप पे। नवीद साहब आगे हुए हैं, हाँ। बॉल उठाने ही लगे हैं, तो झूला आगे लगा है सीधा यहाँ। हाय, हाय, हाय! बस ये याद है। फिर मैं घर में था। हुँ।
अच्छा, तो बेहोश हो गए थे आप? बेहोश, सीधा हिट हुआ इधर आके, सीधी हाँ, वो लोहे की होती है हाँ, वो हाँ। सीधी यूँ लगी आके। सीट जो ऊपर होती है छोटा-सा उसकी। बच्चा, हाँ, ऊपर छोटा-सा बच्चा बैठा हुआ था उसके। हुँ। वो मुझे बाद में लड़कों ने बताया कि बच्चा तो भाई जान के गिरा है ना पीछे, लगा ना तो पीछे हाँ, जाके गिरा है और हाँ। आप गिरे हो आगे। क्योंकि बॉल तो मैं उठाई, हुँ, तो उठा के ले गया हॉस्पिटल। जब वापस आया तो ये जो मेरा जोड़ा था ना, ये इतने यहाँ था। 4 दिन तो मेरे घर वाले जो मेरे बहन-भाई हैं, हाँ। मुझे देखते ही नहीं थे डर के मारे, ये क्या चीज़ बन गया है। तो इस तरह के अच्छा। जो शोल मेले थे ना, वो हुँ, मैंने बहुत किए, क्योंकि मैं जब हम पिंडी लास्ट पोस्टिंग हुई है ना, उसके हुँ। बाद मैं मैट्रिक कराची से करके आया हुआ था। सही तो है। मैं वेला था पूरे दिन, हुँ, सारा दिन घर के अंदर वेला निकम्मा रहना, खाना-पीना, मैच खेलना, खाना-पीना, मैच खेलना, खाना-पीना और मैच खेलना, बस ये सही है। रूटीन थी मेरी। अच्छा, इस टाइम आपकी क्रिकेट सही पीक पे थी। मतलब मैं इतनी पीक पे नहीं कहता कि बहुत पीक पे थी, लेकिन कम पीक पे थी। सही जो पीक पे बनी वो जब वालिद साहब को दोबारा जॉब मिली और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए, हुँ। वो थी सही जगह मेरी पीक पे। अच्छा, वहाँ पे आपने सही जिसे कहते हैं कि क्रिकेट खेलना शुरू स्टार्ट किया, लिया। हाँ। हाँ। जिससे प्रॉपर क्रिकेट खेलना, मैं इवन जब हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो वहाँ पर हम आए, तो वहाँ पे जो दोस्ती यारी और गैदरिंग बनी, तो वहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे लड़के क्रिकेट खेलते थे। पहले से टीमें बनी हुई थी हुँ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि टीमों के बड़े-बड़े नाम थे ज़बरदस्त किस्म के, मुझे उस टाइम मतलब पता लगता था। तो जिस टीम में मैं सेलेक्ट हुआ उसको शाहीन का वो टीम थी, शाहीन सीसी के अच्छा। नाम से। और जो वहाँ मशहूर टीमें थी उसमें आईसीसी के नाम से एक टीम थी। हुँ, सुपरस्टार्स के नाम से एक टीम थी, जो मशहूर टीम है, बाकी भी और थी। और एक शाहीन सीसी के नाम से टीम। ये 3 टीमें ऐसी थी जो हर दफ़ा हर टूर्नामेंट में टॉप पे होती थी। अच्छा। और शाहीन सीसी तो ऐसी टीम थी जिसमें पाए के लड़के थे। हुँ, और उस टीम के अंदर जगह बनाना, मैं नया-नया था, मेरी दोस्ती यारी नहीं थी, मैं किसी को हाँ। जानता नहीं था, लड़कों को खेलता देखता था। मेरा एक दोस्त था इमरान, मैं उसका यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करूँगा, वो मुझे फर्स्ट टाइम लेकर आया टीम के अंदर। हुँ, तो उसने कहा, ये क्योंकि हमारा घर आपस में साथ-साथ था, उसने कहा मैं आपको लेके आता हूँ। तो टीम बन गई और मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छा अब टीम तो बन गई, मैं टीम हुँ, में आ गया, टूर्नामेंट भी आ गया ऊपर से। हाँ। तो चूँकि लड़के ज़्यादा थे शाहीन के पास, अच्छा, ये भी आप टेप बॉल की बात ये अभी कर तक रहे हैं? टेप बॉल खेल रहा हूँ, अच्छा, अभी तक हार्ड मैं बॉल हार्ड का बॉल भी अभी तक नहीं खेला। तसव्वुर नहीं नहीं, है। नहीं, 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 ठीक है, नहीं। ठीक है, ना ठीक मैंने है। कभी हार्ड बॉल वहाँ किसी को खेलते देखा, उस टाइम तक। उस टाइम तक, ना कराची में कभी देखा किसी को खेलते हुए, तो मैचेज़ टीवी पे देखता था, हाँ। टीवी पे देखता था। इमरान लड़का मुझे टीम में लेकर आया और बस उसने ठीक। मुझे ये कहा कि आप को हम इस टीम में रख रहे हैं, ये हमारे लड़के हैं, बड़े अच्छे-अच्छे लड़के थे हुँ, उसके अंदर। और बड़े कमाल के लड़के थे, मतलब मैं कहता हूँ क्रिकेट उनको देख के बंदे का दिल करता था खेलने का। अच्छा जी, टीम टूर्नामेंट आ गया एक, हुँ, जहाँ से मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा ना, मैं जहाँ से मुझे पता लगा कि नवीद साहब भी कुछ चीज़ें बला हैं। हाँ, हाँ। तो जब टूर्नामेंट आया तो उन्होंने कहा जी कि 2 टीमें बनेंगी। हुँ, ठीक है जी, 2 टीमें बन गई। मुझे मेन टीम में नहीं रखा गया, जिसका मुझे दुःख था। अच्छा। मुझे क्योंकि उस टाइम तक मेरी दोस्ती यारी सबसे हो गई थी, मैं सबको जानता था, ये मेरा हुँ, दोस्त है, ये। हुँ, तो मुझे दूसरी टीम में रखा, और जो दूसरी टीम का जो लड़का था कप्तान, बड़ा अच्छा है वो, मेरा दोस्त है आज भी, शाहिद नाम है उसका। अच्छा। वो मतलब उसकी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं थी। खेलता था हुँ। लेकिन इतनी लेवल की क्रिकेट नहीं थी, बस जितना नॉर्मल लड़के खेलते अच्छा, हैं। आपकी अपनी टीम में से 2 टीमें बन गई हैं, 2 टीम बनी क्योंकि लड़के कि बहुत ज़्यादा लड़के थे। ज़्यादा हो गए, तो इतनी तो आपको इतनी पाई उन्होंने कि वो उसकी टीम थी वो, कि ठीक, उन्होंने 2 ठीक। टीमें बनाई हाँ, तो और मुझे सेकंड टीम में रखा गया। मतलब जहाँ पे ज़रा कमज़ोर लड़के थे क्योंकि हाँ। ए टीम में जो है वो सब तगड़े हैं, दूसरे में और उन्होंने मेरी जगह बनती नहीं थी टीम में। अच्छा, क्यों? ठीक हो उसकी वजह ये थी कि वो मुझे जानते ही नहीं थे सही से। हुँ, हुँ। टीम बन गई, टीम में अच्छा, मैचेज़ हुए, टूर्नामेंट हुआ, हाँ। मेरी परफ़ॉर्मेंस अपनी टीम के अंदर नंबर 1 पे थी। हुँ, मतलब मैं टिका के खेल रहा था, बैटिंग कुल्ली, बॉलिंग ज़बरदस्त, हुँ, ठीक है? इवन कि हम लोग किसी जगह पहुँच नहीं पाए, शाइन नहीं पहुँची आगे, हाँ, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यार ये लड़का इधर होना चाहिए। और हाँ, वही हुआ, वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, मुझे नहीं याद कौन जीता, कौन हारा, तो मैं फिर अगली दफ़ा से उस टीम के मेंबर बना। सही है। और जब मैं मेंबर बना उस टीम का, तो फिर उस टीम के अंदर बड़े अच्छे लड़कों के साथ मेरी गपशप, दोस्ती यारी, बड़ी पक्की दोस्ती। मैं वहाँ पे ज़िक्र करूँगा, मेरा दोस्त इब्रार एक, ज़िंदगी में उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली होगी, लेकिन वो पाए का लड़का जिसने टीम बहुत अरसा जोड़ के रखी। इब्रार भाई इब्रार भाई, आप जानते ही हैं इब्रार भाई हाँ, को, ठीक है? काशिफ़, मेरा काशिफ़ बेस्ट असलम फ्रेंड काशिफ़ असलम, ठीक हो बेस्ट गया। फ्रेंड मेरा वो। वहीद एक लड़का होता था, आप जानते होंगे शायद, वहीद इकबाल, बहुत हेल्दी मोटा-सा अब हो गया है, उस टाइम इतना नहीं था। नहीं, उस टाइम मैं बहुत छोटा था। आप बहुत छोटे होंगे, हाँ, ठीक है, आप नहीं जानते होंगे। लेकिन वो आपके दौर में भी खेलता रहा काफ़ी क्रिकेट, उसके बाद शायद आपको ज़हन में नहीं है। वहीद एक, अजमल, एक लड़का आता था बहुत जेन्युइन किस्म का, जेन्युइन फास्ट बॉलर था, फारूक। अब मुझे वो शायद जानता भी ना हो, उस टाइम पे वो लड़का था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, वहीं पे काम करता था, तो वो हमारे साथ खेलता था। इसके अलावा एक आसिफ हसन अब्दाल वाले, आप जानते होंगे, हार्ड बॉल जो खेलते रहे। बाय फेस जानता बाय हूँगा फेस मैं जानते नाम होंगे, नहीं आसिफ जंग एक लड़का होता था, वो हमारे साथ, हाँ, वो ये वो इस तरह भी के लड़के ना, ये बड़ी अच्छी इनकी ये लड़के थे वो जो क्रिकेट खेलते थे।
तो ये हमारा एक छोटा सा ग्रुप था टीम का, जो पक्का एक था, बाकी इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लड़के, अब मुझे नाम याद नहीं, चले गए हैं। ये आज से बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, 2002-3। सही है। तो जब ये टीम बनी तो एक नया टूर्नामेंट आया, आए दिन टूर्नामेंट होते थे। ये पूरे टूर्नामेंट में एक ही ऐसा वाकया है जो कि मुझे सारी जिंदगी याद रहता है, मे भी शायद बहुत से लोगों को भी याद, जहाँ से फिर मेरा एक नाम बना, मुझे लोगों ने उस कॉलोनी में जानना शुरू किया। अच्छा, वो मैच आ गया हमारा सेमीफाइनल, ठीक है। शाहीन सीसी वर्सेस आईसीसी। अच्छा। सुपरस्टार एक टीम थी जो कि फाइनल में पहुंच चुकी थी। ठीक है। ठीक है, रन्स थे कोई 156 टैप, कुछ 10 एक ओवर में, इस तरह 156 रन का टारगेट था। वाले साहब की इसमें सख्ती भी बताऊंगा क्या थी। अब ग्राउंड में मैच हो रहा है, वाले साहब आए, मेरे टीम में मेरी लड़के खेल रहे हैं, पहला भी आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया, अभी तो मैं बैटिंग भी नहीं किया। तो जब 2 आउट हो गए तो अब्बू ने मुझे देख लिया खेलते हुए, वो आए, उन्होंने कहा जी नमाज पढ़ी है सर की? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने वही बेइज्जती शेयर कर दी। सब लोग मुझे देख भी रहे होते थे, मैं ग्राउंड में जो था। अच्छा, उस टाइम क्रेज क्योंकि इतना था कि तमाशाई बहुत ज्यादा आते थे। जी हाँ, शाम का टाइम, असर की नमाज के बाद, आपको पता है क्रिकेट का क्या, सब जो हैं वो मतलब फ्री हैं, फ्री, और और सब गर्मियों के दिन लंबे, और इर्द गिर्द लोग ही लोग, और तो वाले साहब ने कहा नमाज पढ़ी? मैंने कहा नहीं। कहता भागो यहाँ से नमाज के लिए। मैं उसी नंगे पाँव से, मस्जिद आपको आपने देखी हुई हमारी मस्जिद जो है, तो वो वहां पे मैं आया, नमाज पढ़ी, सेमीफाइनल मैच था। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने चीजें फील की। ठीक है। अब मैंने नमाज पढ़ी, असर की जमात हो चुकी थी, मैंने अपनी नमाज पढ़ी, दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह आज जो है ना ये मैच हमें जितवा देना और इज्जत रखना, बस इतनी सी बात करके मैं बाहर आ गया। और मुझे एक तो ये भी तब थी कि अब्बू ने 10 बंदों के सामने मेरी बेइज्जती भी कर दी है। ये तो मतलब एक ना बंदा डिसहार्ट हो जाता है, यार क्या यार, अब कम से कम बंदों के सामने तो कुछ ना कहा करें, वैसे भी जो चलो जी, मैं ग्राउंड में आ गया। अब जब मैं विकेट पे आया हूँ, आप यकीन करें कि 5 ओवर्स में 84 रन चाहिए थे। सही है। मैच जीतने के लिए। अच्छा, और उनकी टीम के पाए के बॉलर हैं? ओ हो, मुशर्रफ भाई 1, आसिफ 2, शौकत 3। ये भाईजान कोई भी इनमें से भी क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन कमाल बॉलर। मतलब मैं, और जो पेस ना पूछें, मतलब टेनिस बॉल में तो पेस आपको पता है, और लंबे स्टार्ट, और मुशर्रफ भाई के तो ऐसा थे कि 2 कदम से बॉलिंग करते थे, और उनके बारे में मशहूर था कि वो बॉल सिर्फ और सिर्फ टखनों पे मारते हैं। मुशर्रफ, शौकत भाई जो थे वो चैनवन फास्ट बॉलर थे, और ये शोल्डर हाइट से नीचे बॉल नहीं आता था। आसिफ झंग जो एक बॉलर था, उतना जबरदस्त कि वो कमाल की बॉलिंग। अब यकीन करें कि मैंने उन 4 इशारिया कुछ ओवर्स के अंदर वो 84 रन चेज़ किया। मैं जब मस्जिद से निकल कर आ रहा हूँ, तो मुझे इशारा कर रहा है इब्रार, मेरा कप्तान, कि भाई पहुँच, तेरी बारी है, अब चौथा नंबर में आना है मैंने। मेरे साथ एक लड़का इमरान शायद खेल रहा था, तो उसने बस वो एक एंड पे वो खड़ा रहा, और इधर से नवीद साहब ने, अच्छा अब मैं आपको बाहर की भी साथ-साथ सिचुएशन बताऊँ ना, बाहर क्या चल रहा है ग्राउंड के, जो मुझे मैच के बाद पता लगा। बाहर जो सुपरस्टार टीम के लोग थे, उन्होंने लिख दिया था कि आईसीसी सुपरस्टार वर्सेस आईसीसी फाइनल। अच्छा। ऐसे दायरा लगा के जमीन पे लिखा उन्होंने कि सुपरस्टार वर्सेस आईसीसी फाइनल मैच खेलेंगी, आपस में फाइनल है। तो मुझे इन बातों का नहीं पता था, मैं तो ग्राउंड में आया, मैंने बल्ला मुझे पकड़ाया भाई ने, कप्तान साहब ने कहा जी ये, और एक नामुमकिन बात है जो आज के दौर में अब तो खैर क्रिकेट बहुत एडवांस तेज है, उस दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 ओवर में 84 रन बनाना एक नामुमकिन बात है। तो बस अल्लाह ने करम करना था, मेरी इज्जत होनी थी, मुझे लोगों ने जानना था, मेरा एक नाम बनना था उस एरिया के अंदर, उस लोगों के अंदर। तो वो मैंने 4.2 बॉल से 3 बॉल से उसमें 84 रन मैंने चेस कर दिए, और 1 सिंगल हैंडेडली। दूसरे एंड पे जो लड़का था, मे बी उसने शायद 1 से 2 बॉलें खेली होंगी। कुदरती बनता ही ऐसा गया कि मैं 1 ओवर में 4 एक छक्के मारता था, 5वीं पे सिंगल हो जाता था, 6वीं वो खेल लेता था। और इसी तरह करते-करते तो मैंने ये 84 रन चेज़ की। आप यकीन करेंगे कि मुझे लड़कों ने उस ग्राउंड की क्रीज से, विकेट से उठाया अपने कंधों पे, और पूरा वो एरिया घुमाया जो आपको पता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो उस एरिया तक, नीचे तक। मतलब वो जो बड़ा हमारा हार्ड बॉल का ग्राउंड है, वहाँ से लेकर, और जो नीचे वो जो मार्केट बनी हुई है, नीचे वाली, अच्छा। वहाँ तक मुझे वो कंधों पे उठा के लेके गए। वाह जी वाह! कि भाई इसने वो मैच जितवाया है कि जो हिस्ट्री में हमें शायद कभी ना हमने पहले जीता है, ना कुछ जितवा सकता है। मतलब मैं उस दिन इतना खुश था, इतना कि मैंने ज़िंदगी में, वो मेरी एक ऐसी यादगार है जो मुझे कभी ज़िंदगी में भूलती नहीं है। पता नहीं अब इन लड़कों को शायद याद है, मे बी इब्रार को याद हो, शायद काशिफ़ को याद हो।
इवन अगर वहीद है तो उसको भी शायद हम्म। याद हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो अब पूरी उस नवीद एरिया में पता चल गया कि भाई नवीद नाम का जो नवीद लड़का है वो। और हाँ, नवीद नाम का एक लड़का है जो कि कमाल का प्लेयर है हम्म। टेनिस का, और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। सही हो गया। अब मैं ठीक। एक नामी ग्रामी उस एरिया का हाँ। प्लेयर था, हाँ। अपने जो लोकल क्रिकेट जो होती है उसके अंदर। हम्म। अभी तक मैंने बाहर क्रिकेट नहीं खेली, मतलब आउटसाइड क्रिकेट खेलने कभी नहीं गया। हम्म। ये टेक्सला और ये खानपुर हरिपुर और और ये, हरिपुर हाँ। इन एरियो में नहीं गया। अच्छा। ठीक है, लेकिन उन जो 10-9 टीम 8-9 टीमें थी उनके अंदर मेरा नाम एक बन गया। एक लड़का आया हुआ है, हम्म। वो खेलता है क्रिकेट, बड़ी कमाल की खेलता है। उसके बाद फिर मैं सारी ज़िंदगी मतलब टेनिस बॉल जो कितनी खेली उन लोगों के साथ, उसमें मेरा नाम दिन ब दिन ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। हम्म। अब इस दौरान हार्ड बॉल भी शुरू होगी। सही है। अब जो हार्ड बॉल शुरू हुई है वो हम्म। ऐसी थी कि मुझे शौक ज़रूर था खेलने का, हाँ। तो और मैं जाता भी था खेलने, मतलब मुझे हम्म। कहते थे वो आ जाओ खेलने के लिए। शौक था आपको हार्ड शौक बॉल का? इंतहा दर्जे का शौक कैसे डेवलप हुआ? शौक ऐसे डेवलप हुआ कि जब मैंने खेलते हुए लोगों को देखा, मतलब मैं टूर्नामेंट अब बात ये है कि हार्ड बॉल पहले थी ही नहीं उस एरिया के अंदर। हम्म। तो जब आई तो हम उनके शुरू-शुरू के उसमें थे। उससे पहले कहीं सुना है टीम थी एक जो हमें नहीं पता था कहाँ खेलती, कहाँ नहीं। हम्म। लेकिन वो टीम बनी और फिर मैंने जब उसके अंदर गया खेलने तो मुझे फील्डिंग करनी पड़ती थी। अच्छा, उस सारा-सारा इलाके पूरे की जो एक हार्ड बॉल की टीम बनी है। हाँ, उसके हाँ। अंदर मुझे फील्डिंग करनी पड़ती थी। मुझे सही है। फील्डिंग करवाते थे मेरे से। हम्म। ठीक तो है? उनको नहीं पता था कि यार ये टेप बॉल का बड़ा तगड़ा बैट्समैन है, हाँ, बॉलर बस भी शायद अच्छा अगर है। पता भी होगा तो वहाँ पे जो लड़के थे वो सारे सुपरस्टार थे ना, तो वो नहीं मतलब अच्छा, ऐसे उस टाइम आपको नहीं बीच में उन्होंने फिक्स शामिल नहीं होने किए। दिया। शुरू-शुरू की बात है, बिल्कुल स्टार्ट की। हम्म। तो खेलते रहे, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे उन्होंने साथ, जब मैं रेगुलर जाता था खेलने तो अच्छा, इस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? अच्छा ये ना 2004 या 4 की बात होगी। अच्छा, तो कितने साल के थे आप? मैं हो गया था जी 25 साल का, ठीक है, 24-25 तो साल का। मेरे जितने हो गए थे आप। हाँ, अच्छा। ठीक है ना? फिर? फ़िटनेस हम्म। 1 नंबर, हम्म। हाइट ठीक-ठाक है, दुबला-पतला सा बिल्कुल, हाँ। किसी किस्म का कोई मसला नहीं। सिर्फ़ क्रिकेट। इसके अलावा हम्म। मुझे आप यकीन करें कि आजकल के बच्चों को मोबाइल, टीवी, हम्म। इस चीज़ का क्रेज़ है। हमारे दौर में चलो एक तो मोबाइल था भी नहीं और दूसरा हमें पता भी नहीं होता था। इवन टीवी पे सिर्फ़ क्रिकेट के अलावा कभी कोई प्रोग्राम नहीं देखा। बाकी अब फ़िल्में-शिल्में किधर देखते रहे फिर? फ़िल्में तो हमने तब देखना शुरू किए जब हम बिल्कुल हर चीज़ समझ गए। अच्छा। मतलब जब हमें समझ आ गई हर चीज़ की, यार अब हम बड़े हो गए हैं, हुँ। 25 साल उम्र हो गई है। हुँ। अच्छा, फ़िल्में देखने का भी एक अजीब सीन है कि फ़िल्म देखने के लिए तो सबसे पहले वीसीडी वो हाँ, हाँ, सीडी प्लेयर चाहिए, वो तो कहाँ से लेकर आए? वो तो हाँ, अबू बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। हाँ। फिर एक बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो हमने एक डेक लिया, हुँ। ठीक है ना? उस दौर में एक बंदा था बड़ा अच्छा, वो कहता था मैं इसमें कार्ड लगा के दूँगा तो वो सीडी प्लेयर बन जाएगा और फिर आप देख सकेंगे। सही है। तो बस वो फिर सारा दिन अब्बू ड्यूटी पे, हुँ। मैं घर पे, भाई सारे स्कूल, कॉलेज, तो मैं घर पे होता तो था। आप कोई काम-शाम नहीं कुछ कर नहीं रहे कर थे, रहा था, बस मैं घर क्रिकेट पे खेल रहे थे सुबह और नाश्ता करता, दिन को फ़िल्म लगाता, हुँ। एक खत्म होती, दूसरी लगाता, दूसरी खत्म हुँ। होती, तीसरी लगाता, वाले सब ड्यूटी से आ जाते वापस। उसके बाद मैं गायब, मैं बाहर ग्राउंड में 4 बजे हाँ, ग्राउंड में हाँ। और जाके अपना क्रिकेट खेलता, रात को 9-10 बजे वापस घर। इस बात पे बेइज़्ज़ती होती थी, यार तुम क्या सारा दिन करते रहते हो? कोई मतलब अब यहाँ पे आके ना उन्होंने आस्ता-आस्ता कहना शुरू, कोई काम-काज करना शुरू करो, कोई हुँ। तुम थोड़ा-सा चीज़ों को समझो, बड़े हो रहे हो, कोई अपने आप को भी समझो, आगे ज़िंदगी में क्या करना है। हुँ। अल्लाह ने जिस तरह मतलब लिखा होता है निज़ाम ना, हुँ। होता वैसे ही है कि आप कैसी क्रिकेट मतलब मुझे ये याद है कि यार मैं ये समझता था कि अभी मैं घर से निकलूँ तो अब्बू पता नहीं क्या कहेंगे, अब मैं वापस आऊँगा तो पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ। मतलब मेरी कोशिश होती थी कि मेरा सामना ना हो। वो आते थे तो आप निकल जाते मैं थे। निकल जाता, जैसे ही हाँ। मुझे पता था चावा सवा 4 घर में होंगे, हुँ। नवीद साहब 4 बजे गायब। हुँ। अब ये जो लेवल था ना, यहाँ पे हमने क्रिकेट ना मैं मतलब हार्ड बॉल भी शुरू थी, टेप बॉल भी साथ-साथ खेल रहा था। ठीक है, टेप बॉल में पीक पे थे आप। पीक पे मतलब मैं मतलब अपनी क्रिकेट में पीक में था। सही है। अच्छा, तो हार्ड बॉल साथ शुरू कर दी। एक टीम थी उसमें खेलते थे, उसमें साथ-साथ अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरा कोई बंदा भी ना अ, कोच या उस्ताद नहीं है, इस हुँ। पूरी क्रिकेट के अंदर, अच्छा। सिवाय एक बंदे के, ठीक है ठीक ना? है। वो वाहिद एक शख्स हैं जिन्होंने हमें बड़े मज़े की हार्ड बॉल खिलाई है। मतलब मैं अच्छा। कहता हूँ कि अगर मैंने कभी क्रिकेट को एन्जॉय किया तो हुँ। उनके होते हुए किया है। सही मतलब है। जैसे बच्चा लाडलों को क्रिकेट नहीं खिलाता, हाँ। मैं नहीं खेल रहा, अच्छा यार खेल लो ना। इस तरीके से उन्होंने हमें क्रिकेट खिलाई है, इतना लाड में रख के। हुँ। हर चीज़ पूरी करना, हर चीज़। ये मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ जब हम लोग बिल्कुल मैच्योर हो गए और अब क्रिकेट शुरू कर दी प्रॉपर और खेल हुँ। रहे हैं। हुँ। लेकिन मेरा उस्ताद कोई नहीं है सिवाय उनके, मतलब वो भी मोटा-मोटा बताते थे हमें। मतलब उस दौर के अंदर क्रिकेट का ये हाल था कि मोनोपोली ज़्यादा थी।
लोगों की, हमसे जो बड़े लड़के थे उनकी, हम्म, ठीक है, तो हम यंगस्टर सीख नहीं पाए सही तरीके से। खैर ये साथ साथ काम चलता रहा, हम लोगों की टीम के साथ खेलते रहे, टेनिस बॉल खेलते रहे, खेलते खेलते टेनिस बॉल में अब नाम बनता गया, तो इर्द गिर्द के लोगों ने हमें बुलाना शुरू किया। सही है, ठीक है। अभी तक आपने एक प्रॉपर हार्ड बॉल नहीं शुरू की हुई नहीं, मैंने, एक मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी। अभी नहीं कराया, वो मैंने कराना है। अच्छा, अब वो आएगा, इंट्रोड्यूस होगा ठीक ना। है, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात हुई है जी सुहेल अख्तर से, सही है, जो कि जो सोहेल कि अख्तर पाए ल का उस वक्त टेनिस का प्लेयर था। ठीक है, जिन्होंने मतलब सोहेल अख्तर तो कई सोहेल अख्तर सुहेल हो अख्तर सकते हैं। जो कि लाहौर कलंदर लाहौर के कलंदर की टीम के कप्तान कप्तान रहे रहे हैं, और 5 साल 5 उन्होंने साल उन्होंने पीएसएल की टीम पीएसएल में खेला खेला। है, ठीक ठीक है। हो गया, वो ठीक लाहौर, है, वो सुहेल अख्तर जो कि हमारा जिगरी यार है, सही है, दोस्त है, भाई है, ठीक हो गया, ठीक है, और चलो। हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, और मतलब हमारा वो फख्र इसलिए है कि वो हुँ, हमारे एरिया का वाहिद बंदा है जिसने अपने एरिया का नाम रोशन किया है। हम जैसे क्रिकेटर्स को और उजागर करने की उसने ये बताई है कि जी अगर मैं खेल सकता हूँ, तो तुम सब लोग खेल सकते हो। ठीक है, ये अच्छा, वो लड़का है सुहेल सही है। अख्तर। अब आप जो है वो हार्ड बॉल में एंट्री मार चुके हैं। एंट्री मार ठीक चुका है, हूँ और साथ-साथ टेनिस बॉल चल रही है। ठीक हो गया। उस वक़्त में हमें कोई नहीं कहता था कि भाई हार्ड बॉल खेलते हो तो टेनिस ना खेलो। हुँ, अभी तक हमें किसी ने नहीं कहा था ये। अच्छा, ये नहीं खेलना होती? कहते हैं कि नहीं खेलनी चाहिए। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि खेलनी चाहिए, लेकिन जो पहले-पहले लोग थे वो कहते थे शायद आपका स्टांस चेंज हो जाता है। टेप बॉल थोड़ी तेज़ है, हार्ड बॉल हालाँकि टेप बॉल खेलने से आपकी आई साइट बड़ी अच्छी हो जाती है। हुँ, आप आई साइट के ऊपर बड़ी देर तक क्रिकेट खेल सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन चूँकि वो एक धड़ा क्रिकेट है, कहीं भी मारोगे लग के कहीं भी चली जाएगी। हाँ, हार्ड बॉल तो ये नहीं, हार्ड बॉल तो प्रॉपर टाइम करना होता है, पूरा ऊपर आना होता है, वक़्त माँगती है वो, हुँ, थोड़ा फ़र्क है इसमें। सही है। तो सोहेल के साथ हम लोग मिले, सोहेल ने हमें इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, उस टाइम सोहेल भी कुछ नहीं है ना, और आप लोग भी कुछ नहीं ना, हो, ना, ठीक सिर्फ़ है। सोहेल टेनिस में है। हाँ, लड़के हैं यंग से 25-26 साल के लड़के हैं। मेरे बाद सोहेल ने हार्ड बॉल शुरू की है, मतलब मेरे से बाद सोहेल हार्ड बॉल टीम में आया है। अच्छा, उस उससे टाइम पे पहले वो ह टेपिया और ठीक मतलब ओह हो, 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 तबाहकुन ओह किस्म का हो! टेपिया। मतलब मैं कहता हूँ जैसी बॉलिंग सोहेल अख्तर करता था ना, बॉलिंग बॉलिंग और जैसी बैटिंग वो करता था, मतलब हम सोच सकते हैं, वो कैसी करता होगा बैटिंग। मतलब आप छक्का उसको मारना। ये जो अभी के टॉप प्लेयर हैं, जिस तरह ये अपना तैमूर मिर्ज़ा हो गया या जो ये कौन सा वो हाँ, हाँ, क्या हाँ, उनके उनके लेवल का जी। खुरम चकवाल और जी, जी, ये जी, 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 उनके लेवल का। मतलब देखें हमने क्रिकेट खेली, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए। हम लोग कानपुर, हरिपुर, हुँ, वाह, टेक्सला इसके अंदर खेलते रहे हैं क्रिकेट। पिंडी मतलब पिंडी में भी बहुत कम बहुत मैचेस खेले, कम, लेकिन ठीक है। खेले हैं, खेलने हुँ, गए हैं। हुँ, जब हम बाहर निकले ना, तो हमें तब पता लगा ओह हो! क्रिकेट तो ये है। हुँ। हम कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। आप अपने इलाके के शेर थे शेर सिर्फ़। हाँ, बाहर निकले तो और हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया सोहेल ने। ठीक है, सबसे पहले वो अपने गाँव में लेकर गया क्योंकि हमें। वो खानपुर से थे। कानपुर से थे और वो हुँ, हमें वहाँ फर्स्ट टाइम ले गए, वहाँ बहुत लेवल का टूर्नामेंट होता था। मतलब कमाल का टूर्नामेंट। अच्छा मैं ठीक यहाँ है। पे एक और लड़के का ज़िक्र करूँगा, वो है यासिर, यासिर यासिर लेफ्टी। लेफ्टी, सही है। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि जी यासिर लेफ्टी जैसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपने देखे होंगे, लेकिन मैं उसको टेनिस का बादशाह कहता हूँ। ठीक है। जितने अरसे तक हम लोग क्रिकेट खेलते रहे, अगर हुँ, ओवर में 2 रन रह गए हैं हाँ, और यासिर का ओवर रहता है, तो मुझे तो 90% यकीन होता था कि ये नहीं बन सकते। आगे जो अच्छा, मर्ज़ी खड़ा हो। मैं आपको यासिर का आगे एक वाकया भी सुनाऊँगा, जो कि सारी ज़िंदगी शायद यासिर को भी पता है कि नहीं पता, हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे सोहेल ने हमें इंट्रोड्यूस कराया, अब हमारा हुँ, एक ग्रुप था, मैं, यासिर, सोहेल अख्तर। ठीक है। सोहेल चूँकि लोकल था कानपुर का, हम थोड़ा इधर थे। तो इसमें बीच में काशिफ़ असलम भी तो था। काशिफ़ ज असलम लोग थे, लेकिन ये बाहर क्रिकेट खेलने, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जो क्रिकेट थी ना, फिर वो नीचे रह गई। हालाँकि काशिफ़ असलम का भी बड़ा ठीक-ठाक नाम था, नाम काशिफ़ था। भी शुरू में गया 1-2 दफ़ा, लेकिन अच्छा, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं गया। बाहर नहीं गया, बाहर उसमें गया हमारे साथ, इलाके में और ठीक-ठाक। अपने एरिया में तो क्रिकेट जो खेली सो खेली, लेकिन हाँ, चूँकि जब बाहर टूर्नामेंट आता था तो उसके लिए फिर वो पिक करते थे लड़के, कि अच्छा, कौन-कौन चाहिए। ओके। तो मैं मतलब मुझे माई सेल्फ मुझे लेके जाता था सोहेल, हुँ, यासिर को लेके जाता था। बड़ा सोहेल ने हमें बड़ा रिगार्ड दिया इस मामले में। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे लिए सिर्फ़ यही इतना ही बहुत होता था कि घर गाड़ी आ जाती थी, हाँ, हमें पिक करती थी, ग्राउंड लेके जाती थी, हम एज़ ए प्लेयर खेलते थे, वापस गाड़ी में घर छोड़ के जाती थी। मतलब हमारे लिए यही खुशी बहुत थी कि यार ये हुँ, करता क्या है हमारे साथ? हाँ। आज तो लड़के पैसे लेते हैं 8-8 अच्छा, आपने 10-10, पैसे-शैसे कभी नहीं लिए। ₹1 भी नहीं लिया कभी। ठीक ये हो मेरा गया। रिकॉर्ड है, मेरा यासिर का, हम बगैर पैसे के सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेल के आ गए। उस दौर में भी लोग पैसे लेते हाँ, होंगे, तो ये लेकिन तो हमें नहीं। आपने वैसे सोचा नहीं है यार, ले लेने चाहिए थे। लेकिन हम जिस बंदे को जो बंदा मैं लेके जाता था उसका हुँ, मुँह देखते थे ना, वो कौन था? सोहेल अख्तर वो को सोहेल था, वो भाई था, ठीक वो हो गया। दोस्त था।
उसका वो अगर हमें वैसे भी कभी कहता ना कि यार आ जाओ, तो हम उड़ के चले जाते थे, क्यों, हम्म, हमें तो क्रेज ही इतना था हाँ, क्रिकेट से। अच्छा आप लोगों का ग्रुप बन गया और अब आप लोगों ने बाहर क्रिकेट हाँ स्टार्ट कर हाँ दी। जी, बाहर कर दी। ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब हमें सुहेल बाहर लेके गया, तो हमारा मतलब मैंने ओपन करनी, अच्छा इसमें एक लड़का शफकत भी है, आप जानते हैं हाँ शफकत को, ठीक ठीक है। है, शफकत भाई। ये एक टीम थी पूरी, शफकत कप्तान, कप्तान कोई और लड़का होता था, लेकिन शफकत, सुहेल, मैं और इस तरह और बहुत सारे लड़के थे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता इधर। हम्म, तो ये एक 4-5 जो मेन बंदे थे, यासिर, शफकत, सुहेल, नवीद। ठीक है। अच्छा ये 2 लड़के आउटसाइडर थे, मैं और हम्म यासिर, बाकी हम्म सब लोकल थे ये उधर के। ठीक है, वो तो वहाँ का खानपुर रूल की, था हाँ। कि आप बाहर से 2 लड़के खिला सकते हैं, वो 2 हम ठीक है। होते थे, ठीक है। ठीक है। और इस तरह फिर ये वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बढ़ती गईं। हमें यासिर वो मुझे लेके जाता था, गाड़ी आती थी, 4 बजे पहुँच जाते थे, गाड़ी ले जाती थी, मैच होता था। और उस जगह पे क्रिकेट खेलने का मतलब, गाँव में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो इर्द-गिर्द लोग ऐसे बैठे होते हैं कि, और सर हाँ के ऊपर बैठे होते हैं, हाँ बिल्कुल। और एक-एक बात करते हैं, और बंदा कहता है, हाँ आए हाँ नहीं होए, बाहरों आए नहीं, हाँ हाँ। ठीक है ना? पीछे से हूटिंग होना, और पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिलता था। हम्म उस लेवल पे खड़े होके परफ़ॉर्म करने का मतलब है, कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, हम्म आप फिज़िकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कैसे लेवल पे कितनी बात कर सकते हैं, और कितना खेल के दिखा सकते हैं किसी को। हम्म तो कुछ जो स्ट्रॉन्गनेस आई है ना अपने अंदर, हमारे अंदर आई, और हम जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए, और ये वहाँ से भी आई है। बातें सुन-सुन के, अपने पीछे मतलब, अब आगे मैं हार्ड बॉल में बताऊँगा, हमें वहाँ भी बहुत बातें सुनी है। हाँ। अच्छा जी, सुहेल हमें ले जा, हमने मैच खेले, हमने मैच जिताना शुरू कर दिए, हमारा वहाँ पे खानपुर में नाम बनना शुरू हुआ, मेरा, हम्म यासिर, नवीद आता है, यासिर आता है, तो इस तरीके से हम खेलना शुरू। अच्छा, इसमें एक लड़का फैसल भी है, आप जानते हो कि लेफ्टी फैसल, फैसल मकबूल एक लड़का है, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है, टेनिस बॉल हमारे साथ, आपको तो अच्छी तरह याद होना चाहिए, हम जब हार्ड बॉल खेले अच्छा T10। हाँ, वो हाँ, पहले टेप बॉल ओए खेलते थे। होए होए होए! ना पूछिए, वो टेप बॉल में तो ऐसा, उसकी वजह से तो हम पे बैन लगा। अच्छा आप खानपुर में खानपुर बैन हो गए थे। खानपुर में हम बैन हुए, क्योंकि नवीद फैसल की जो ओपन की जोड़ी थी, वो एक तो आउट नहीं होती थी, हाँ। और ऊपर से फैसल ने तो जो, मैंने तो जो मारना सो मारना होता था ना, ऊपर से जो फैसल को टासा चढ़ाता था ना, वो तो अखीर था। अच्छा, तो वो बैन हो गए हम लोग फिर सारे। हम अब भी मतलब, ये बैन अब तक चल रहा है और हम भुगत रहे हैं। जी, कि इस एरिया के लोग हाँ, क्रिकेट नहीं नहीं खेल खेल सकते, सकते नहीं हैं, हाँ खेल जी। सकते। ठीक है, वो ऐसा बैन लगा हम लोगों के हुँ, ऊपर। लेकिन फिर आउटसाइडर्स के नाम पर फिर हम लोगों को खिलाना शुरू किया, कि अब हुँ, ये आउटसाइडर कंसीडर होंगे। अच्छा। पहले हम लोकल्स में आना शुरू हो गए थे, जब ना खेले ना, तो हम हुँ, लोकल कंसीडर हो गए कि ये लोकल लोग हैं। हुँ, तो उसके साथ फिर, अब हमें सुहेल लेके जाता, अब फैसल को भी लेके जाता, मुझे, हम लोग हुँ, बड़ा वहाँ पे। अच्छा, एक मैच मुझे इस तरह याद है कि हमने फाइनल जितवाया, तो ढोल ढमकों के साथ हाँ, सुहेल के घर तक ढोल ढमक्के बजते हुए गए, और ऐसे पीछे आगे की टीम चल रही है, कप उठाया हुआ है, और पीछे हुँ, ढोल ढमक्का, और उन लोगों के घरों के सामने से गुजरते थे, जिनके साथ हाँ, हमारा मैच हाँ। था। असल में और वो गाँव की जो टसल होती है ना, ओहो हो! मैं मतलब वो क्रिकेट को जिस लेवल पे मैंने देखा है ना, हुँ, इससे ज़्यादा लेवल पे होगी, लेकिन जो लेवल हमने देखा ना, एक 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 ना, लड़ाई झगड़े से पाक लेवल जिसे नहीं कहते, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, हाँ, लेकिन शुगल, और एक आपस में मतलब जो पाकिस्तान इंडिया वाला टकराव है। कुछ टीमें तो ठीक। ऐसी थी कि जो वाक़ई पाकिस्तान इंडिया था, हुँ, कि आप ये समझ लें कि आपने, भाई इसके खिलाफ नहीं हारना, भाई दुनिया इधर की हाँ, इधर हो जाए, इनके खिलाफ नहीं हाँ। हारना। प्लानिंग करनी, कैसे खेलेंगे, क्या होगा? शफकत इज़ अ गुड जीनियस कप्तान, मतलब उसका दिमाग चलता था, शफ़क़त के बारे में ये कहते हैं यार वो सोहेल अख्तर से भी बड़ा खिलाड़ी कोई था। शक नहीं है। टेनिस बॉल के अंदर शफकत जैसा बैट्समैन, वो बैट्समैन है, जैसे आज के दौर में आप किसी को बोलो यार, इनिंग बिल्डअप कौन करता है? किसी को देख रहे हैं, आप कहें जी ये बंदा इनिंग बिल्ड करके और मैच जितवा दे, वो उस तरह का प्लेयर था। वो टीम को लेके चलता, चलते-चलते एंड में मैच जितवा के आ जाता था। हुँ, मतलब हर दफ़ा तो हम नहीं कहते कि हम हर मैच में ही हमने परफ़ॉर्म किया है, हाँ, हम जल्दी भी आउट हो जाते थे, लेकिन एंड वो बीच में होता था जो कि मैच जितवा के आता था। लेकिन ये ग्रुप था एक पूरा। अब हम लोग एका हो गए, हमने कहीं से नहीं खेलना जी, और सही हमेशा है। खेलना तो हाँ, सुहेल की तरफ से खेलना है। हाँ, हमारा ये वो था, यासिर, मैं, और मतलब आपको यासिर का बताऊँ कि एक मैच हो रहा था टेक्सला में। सर जी, रिची खेल रहा है, उस एरिया का सबसे बड़ा डॉन क्रिकेट में, अगर समझा जाए, टक्सलागा। टेक्सला का वो रिची था। टेक्सला वाह सारा ये, हुँ, तो वो रिची, तो वो खेल रहा है। सही यासिर है। साहब बॉलिंग पे हैं। हाँ, उसने पहला बॉल किया, यासिर को आप देखा हुआ कैसा बॉलर है, लेफ्ट हुँ, आर्म हाँ, फिंगर, बॉल किया बीट, दूसरा बॉल किया बीट, तीसरा बॉल किया, सीधा खड़ा हो गया। नीचे एक लड़का आया, कैच गिर गया। हुँ, रिची का कैच छोड़ने का मतलब है आपने मैच दे दिया, वो अब तो वो हाँ, छोड़ेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, यासिर साहब वापस अपने रन अप पे गए, यासिर ने दोबारा चौथा बॉल किया, सेम शॉट मारा उसने वही, फिर खड़ा हुआ और नीचे, इस दफा यासिर था, यासिर ने कैच उठा दिया। हाँ, अच्छा, रिची साहब बाहर नहीं गए, वो सीधा यासिर के पास आया, उसने कहा जी कहाँ से खेलते हो क्रिकेट? हुँ, आज से आपने मेरी तरफ से क्रिकेट खेलनी है, मैं आपको इतने पैसे दिया करूँगा, अच्छा, मैच जित खेलने के, आपने सही मेरे है। सेट में खेलना है। तो तो यासिर, ये आप लोग सोहेल की साइड से गए हुए थे? हम नहीं, हम सुहेल की साइड से नहीं गए थे, हमें कोई और लेके अच्छा गया हुआ था, वैसे, लेकिन हम हाँ, सब सब गए हुए थे।
ठीक है। मेरे ख्याल से उस मैच में सोहेल था भी नहीं। तो वो यासिर को पता नहीं अब ये बात याद है कि मुझे याद है क्योंकि मेरे तो सामने ये सारा वाक़या हुआ। उसने कहा जी मैं आपको इतने पैसे दूँगा, तो आपने जो है ना इतने पैसे लेने और हमारी तरफ से खेलना है। हमारे क्रिकेट साइड में में हाँ। यासिर था बिल्कुल नया-नया लड़का यंग। उसने कहा नहीं, नहीं भाई मैं नहीं खेलता। मतलब मैं नहीं खेल सकता। ख़ैर हम लोग वो मैच खेला इवन मैं शायद हम मैं ज पता नहीं हारे के जीते। उस मैच में भी मेरी परफ़ॉर्मेंस एक नंबर पे थी। वहाँ से मुझे फिर टेक्सला के अंदर लोगों ने जानना शुरू किया सही है। कि नीडो के नाम से कोई लड़का है। हाँ, नवीद ये नीडो। अच्छा ये भी हमने इस पे आना था हाँ, कि ये ये नीडो नीडो नाम कहाँ से आया पड़ा है? है? ये मैं हाँ, आपको बताऊँगा कैसे पड़ा है। मुझे कौन अच्छा, कहता सबसे पहले मुझे नीडो किसने कहा है? हाँ, तो ये वो ना नीडो के नाम से ना मतलब ये नीडो भी एक लड़का है जी वो मतलब खेलता है तो ये वो। तो इस तरह ना हम लोगों ने इर्द-गिर्द के एरिया में क्रिकेट खेली। इवन मेरा और सोहेल अख्तर का आज भी एक रिकॉर्ड है, जो कि वहादत कॉलोनी के अंदर एक नाइट मैच था। मैंने और हुँ, सोहेल ने जब खेला, तो 7 ओवर का मैच है। पहले 4 ओवर 3 शरिया कुछ समथिंग ओवर मुझे मिले, हुँ, ठीक है? तो मतलब मिले क्या उस सोहेल बेचारा सामने ही नहीं आ सका, अच्छा, ठीक है? तो मैंने रन्स किए जी 70 कुछ समथिंग पहले 3 ओवर के सही है, 3 साढ़े 3 ओवर के अंदर ठीक है, 60-70 रन्स मेरा है और टोटल रन्स है कोई 80 का। उसमें से 65 के मेरा इतना रन्स है। गलती से एक मेरे से बॉल बीट हो गया और ओवर हो गया। ठीक अगले है, 4 ओवर मिल गए सोहेल साहब को। हाँ, आप सोच सकते हैं कितने रन बने होंगे? मतलब कितने बन गए होंगे अंदाज़न हम एक 7 ओवर में कितने का टारगेट दिया होगा हमने? 150 का, 176 का। ओ तेरी मैं हाँ, 68 पे खड़ा रह गया। अगले सारे रन्स उस्ताद जी ने बनाए, सोहेल साहब ने हुँ, और मेरा नंबर ही नहीं आया। दोबारा मैं बॉल खेल ही नहीं सका। चारों ओवर उसने खेल लिए, चारों ओवर उसने खेले और उसने वो धोया है हुँ, और 101 बुखार में। उसको टेम्परेचर था अच्छा, और नाइट, हम लोग छुप के आए हुए थे खेलने। हाँ, सोहेल पे तो आपको पता है पाबंदी थी, वो तो नहीं खेल सकता था। वो हुँ, हार्ड बॉल में उस वक़्त इन हो चुके बड़ी दूर की बात की बात है। अच्छा, इन हो चुका था वो। हुँ, तो और हमारे साथ हुआ क्या पूरा, अब हम उधर तो हमारा नाम बन गया, वो ये कौन लोग आए हैं? हुँ, 7 ओवर खेले हैं, इन्होंने 176 रन्स टारगेट डाल दिया है। अच्छा, अब अगला मैच आ गया और रमज़ान था, हुँ, नाइट टूर्नामेंट चल रहा था रमज़ान। तो हाँ, उसके बाद अगले मैच में हम आए हैं तो हमें पता लगा जी उन्होंने ना गुजरांवाला से भी 4 लड़के बुलाए हुए हैं खेलने के लिए, सेमीफ़ाइनल था शायद। सोहेल नहीं आ सका किसी वजह से, उसको हुँ, टेम्परेचर था, वो बीमार हो गया। मैं आया खाली खेलने, मुझे ओपन पे नहीं भेजा उन्होंने, वो गुजरांवाला के लड़कों को भेजा। यासिर था हमारे साथ, मैं, अच्छा, यासिर और सोहेल होते थे, सही है, ठीक है ना? तो 4 ओवर 7 ओवर का मैच, वो गुजरांवाला के 4 हुँ, लड़के, रन्स बनाए टोटल 40। गुजरांवाला से लड़के बुलाए, कैरी डब्बा गया उनको लेने, उनको वहाँ से लेकर आया, उफ़, खाना खिलाया, उनको उन्होंने समझा कि हम पता नहीं क्या चीज़ बुलाए हैं और जो लोग पिछले पूरे टूर्नामेंट में उनको सेमीफ़ाइनल तक लेकर आए, उनको नामो-निशान ही खत्म हो गया एकदम से। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें भी चलती हैं हुँ, साथ-साथ हुँ, कि आपने सेमीफ़ाइनल पहुँच गए तो आपने कहा नहीं यार इन लड़कों से शायद कुछ ना हो सके, अब तो अगली टीम बहुत तगड़ी आ गई है। तो उसने गुजरांवाला से लड़के बुलवा लिए। उन लोगों से समझ ही नहीं आई, उन्होंने वाह के साथ हमारा मैच था, वाह हाँ, के लड़के थे कोई शानी-वानी इस तरह के बड़े पाये के नाम। उन्होंने फिर आके बकरी बनाया फ़ौरन उनको, 40 रन का टारगेट था। आप यकीन करें कि यासिर के 2 ओवर्स में 3 के 4 रन बने हैं। ऐसा बॉलर था यासिर। अच्छा, तो यासिर मतलब मैं आज तो वो मतलब अब बिल्कुल हम लोग वो हुँ, हो गए हैं कि मैं ये कहता हूँ कि अगर 1 ओवर में 2 रन भी रहते हों, तो हाँ, यासिर अगर बॉलिंग पे हो, तो मुझे जैसे बंदे को 90% यकीन होता था ये 2 रन नहीं बनने देगा। 10% चलो वो हुँ, 2 रन कहाँ हाँ, बचते हैं। हाँ, लेकिन बहुत मैच यासिर ने बचाए हैं, बहुत। यासिर ने इतने-इतने मैच बचा के दिए हैं कि जिसकी क्या मैं आपको बताऊँ। मतलब टेनिस बॉल की मैं आपको बता रहा हूँ, टेनिस बॉल ऐसी क्रिकेट है कि उसका चार्म ऐसा है कि हम चाह के भी हार्ड बॉल खेलते थे, हुँ, लेकिन चाह के भी नहीं छोड़ सके। और फिर एक ऐसा वक़्त आया कि जब छोड़ी, हाँ, ऐसा बैन लगा, हमें ऐसा रोका गया कि उसके बाद फिर नहीं खेली तो फिर नहीं खेली। फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड बॉल खेली।